हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर के। तो 1 to 20 हमने करा दिया था। अब वर्ड प्रॉब्लम चलो देखते हैं। बहुत आसान होता है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा नया है। देखो क्या, एक बार पढ़ो तो जैसे आप क्लास 10th में लीनियर पेयर करते थे वैसे इसमें है। क्या है भाई? कैन रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ये कह रहे हैं कि रवि जो है पहले 2 यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आ गए, 70 और 75। फिर कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड बी गेट इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कम से कम वो कितना मार्क्स ऑब्टेन करें कि एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60 हो जाए। ठीक है, तो लेट कर लो प्यारे बच्चों, लेट मिनिमम मार्क्स कितना ऑब्टेन कर लो भाई। मिनिमम मार्क्स लेट कर लो, मिनिमम मार्क्स आपका हो जाएगा एक्स। मिनिमम मार्क्स कितना कर लो, एक्स। अब आप एवरेज जानते हो, एवरेज क्या होता है प्यारे बच्चों? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम कौन कौन है? 70 प्लस 75 प्लस थर्ड में कितना, एक्स मान लिए आप। टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। कितने यूनिट टेस्ट हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये जो मार्क्स है कम से कम 60, मतलब 60 या 60 से बड़ा, यही तो होगा। 60 या 60 से बड़ा, तभी तो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितना भी हो जाए। तो 60 से बड़ा कर दो। ये इनको दोनों को ऐड कर लो, 5 7 7 कितना हो गया, 14 प्लस एक 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 145 कितना आ गया प्यारे बच्चों? सर जी ये आ गया 5, यहाँ बचा 7 7 4 35 से बड़ा, मतलब मिनिमम मार्क्स 35 आएगा या फिर उससे बड़ा आ जाएगा। समझ में आया सभी को कैसे करना था? कुछ नहीं करना था, पहले आपको क्या करना था, थर्ड मार्क्स पूछा गया, थर्ड में कितना आएगा तो लेट कर लो एक्स, फिर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ये होता है एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला लगाया, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60, उससे ज्यादा कितना भी तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ये सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, आ गया होगा। अब देखो भाई इसके अगला, अब अगला क्वेश्चन में नोट नहीं करूंगा, राइट नहीं करूंगा, मतलब क्यों? क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो मैं ऐसे रीड करके करा दे रहा हूँ। बुक तो है ये सभी लोग के पास। करेंट टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स मोर। ठीक है, एवरेज कितना रहा है? 90 मार्क्स मोर, मतलब 90 से मोर हो रहा है। कब? जब उनका फर्स्ट 4 में नंबर में, मतलब फर्स्ट 4 एग्जाम में कितना नंबर है, 87। एकदम सेम जैसे अभी किए कराया गया वैसे ही है। ये देखो, ये क्या है, पहले 4 में उनके नंबर दिए गए हैं, तो हमें फिफ्थ वाले में बताना है कितना मार्क्स आएगा। तो लेट कर लो, फिफ्थ में एक्स आ गया। अब ये एवरेज हो गया, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। कह रहे हैं कि मस्ट बी ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो 90 या 90 से मोर, एकदम सेम प्रॉब्लम। ये अब आप इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे? इन सबको जोड़ लो, फिर इसके बाद 5 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। जोड़ दूं, 5 में 4 9, 9 में 2 11, 11 में 7 18, एक आ गया, 9 में 1 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 में 8 36 प्लस एक्स। इधर 5 मल्टीप्लाई आएगा, 9 5 या 45, ये माइनस कर दो आप, आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही टाइम पास है ये सब। एवरेज आपको आ गया, 10 में से 8, यहाँ बचा 4, 14 में 6 8, 82 या उससे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आपको आ गया समझ में। क्या होता है भाई? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो फिफ्थ मार्क्स एक्स मान लो, एवरेज लगा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे इजी जी आएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो 23 करें, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या ऑड कंजुगेटिव इंटीजर? तो लेट करो, फर्स्ट नंबर एक्स है, तो दूसरा जो कंजुगेटिव होगा वो x प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑड कहे हैं। तो चाहे कंजुगेटिव ऑड नंबर आपसे पूछा जाए या इवन नंबर पूछा जाए, हमेशा फर्स्ट नंबर x तो सेकंड नंबर x प्लस 2। अगर ऑड और इवन नहीं लिखा है, केवल कंजुगेटिव लिखा है, तो x x प्लस 1 होगा। क्या आ गया समझ में? फिर क्या करे भाई? कह रहे थे फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच स्मॉलर देन 10। कह रहे हैं दोनों जो है स्मॉलर देन 10 है। ये भी 10 से छोटा और ये भी 10 से छोटा। ये 10 है नहीं, जीरो था। तो
तो दोनों ही ये 10 से छोटे हो गए। फिर क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इनका सम मोर देन 11 है। जो जो कहते जा रहे हैं वो करते चलो, इनका सम मोर देन 11 है। ये भी नहीं कहा इक्वल, इक्वल कहा है, देयर सम इज मोर देन 11 तो इक्वल नहीं कहा है। तो कितना हो जाएगा भाई 2x, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 9 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4.5 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ क्या करें, x लेस देन, ये कितना हो गया 10 तो है ही है, और यहाँ पे क्या करें x लेस देन 8। ठीक है, तो सबका इंटरसेक्शन लो, क्या इससे बड़ा इससे छोटा इससे छोटा, मतलब इससे छोटा तो इससे छोटा ही जाएगा। तो देखो क्या होगा, तो पहले x की वैल्यू होगी 5, देखो यहाँ पे 4.5 से बड़ा मतलब क्या होगी 5, तो पहला जो पेयर बनेगा 5 और यहाँ 5 रखे तो 7, एक तो ये बन जाएगा। आया समझ में। फिर दूसरा, दूसरा देखो दूसरा 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। पूछा क्या है, ऑड नंबर, तो 8 6 के बाद क्या आएगा 7, तो जैसे ही x 7 लोगे और यहाँ रखोगे तो 9, एक पेयर हो जाएगा 7 और 9। अगला अगला 7 के बाद 8 तो नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इवन है। फिर 9 लो, लेकिन 9 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है लेस देन 8 है, तो इसके केवल दो उत्तर आ जाएंगे। क्या नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसी टाइप से सेम आपका 24 है, उसमें कह रहे हैं ऑल पेयर ऑफ कंजुगेट इवन पॉजिटिव नंबर, तो यही नंबर हमने कहा ऑड कहेंगे या इवन कहेंगे तो आपको यही लेना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दोनों लार्जर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 कर दो, करा ही दूं, इजी तो है, सब मैं ही करा दूंगा, तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 5 ये भी है, ग्रेटर देन 5 ये भी है, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं भाई, फिर कह रहे हैं देयर सम लेस देन 23, देयर सम लेस देन 23, तो इनका सम लेस देन 23 कर दो। ये 2x, ये 2x, ये 2 उधर गया, कितना हो गया 21, तो x लेस देन, इसको डिवाइड करेंगे 10.5, जो x की वैल्यू आएगी 10.5 से छोटी आई। ये कह रहे हैं 3 से बड़ा, कह रहे हैं 5 से बड़ा, मतलब क्या होगा 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा आ गया 6, तो इसका पेयर बनाओ 6 और 8 हो जाएगा। फिर 7 तो होगा नहीं, 8, तो 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10, तो 10 ले लो भाई, 10 ले सकते हो क्योंकि 10.2 से छोटा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, ये आपका 3 उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब आप लोग करिएगा, आसान आसान है। 25 लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड कर दूं, लोग कर दे रहा हूं। क्या करें प्यारे बच्चों, करें द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। ठीक है, लेट कर लो शॉर्टर साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या करें 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ये लो, एंड क्या करें, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। क्या करें भाई, जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से, तो ये लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर कर दो। आया समझ में। ठीक है, क्या इस शॉर्टर साइड x ले लिया गया, लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स है, फिर जो थर्ड वाली बची वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड से 2 छोटी है, तो लॉन्गेस्ट साइड से 2 छोटी होगी। कह रहे हैं द पेरीमीटर एट लीस्ट 61, मतलब कम से कम 61 होगा क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड। सर जी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये कह रहे हैं इसका जो पेरीमीटर एट लीस्ट 61 मतलब कम से कम 61 है, उससे बड़ा कितना भी है। तो ये 3 3 6 7 हो गया, ये उधर गया 63 हो गया, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो थर्ड साइड कितनी आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 9 या 9 से ग्रेटर। क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये मिनिमम जो होगा 9 होगा, फिर उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये 26 में हिंट में दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ग्राफ सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में।